नारायण 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 राम 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 नारायण नारायण। अब बोलो नारायण कोई बात चला। आपने सुबह में भौतिकेश्वरीय और प्रारब्ध के विषय में बतलाया था। उसकी थोड़ी मतलब ये इसका भौतिकेश्वरीय का हमारे शरीर में तांडव नृत्य हो रहा है, उसके ऊपर में आप कृपया प्रधानता से व्याख्या करके समझाने की कृपा करें। मैं पूरा समझा नहीं। आप प्रारब्ध और पुरुषार्थ है ना, तो वो कहते हैं कि प्रारब्ध से जो चीजें मिलती हैं, वैभव मिलता है, संपत्ति मिलती है, वो हमारे देह में ज्यादा छाई हुई रहती है, इसलिए हम पुरुषार्थ करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो वो कैसे इनका महत्व कैसे निकले? प्रारब्ध से मिलने वाली वस्तुओं का इनका हमारे हृदय में महत्व बहुत ज्यादा बैठा हुआ है। तो क्या महत्व नहीं बैठा रहे, पर स्थायी नहीं है, ये बात तो जानते हो ना। कम से वही है, कहते जानते हैं। हाँ तो जानते हो ना, स्थायी नहीं रहेगा। स्थायी नहीं रहेगा इस बात पर जोर दो, ये रहेगा नहीं, ये तो बदलता है। केवल इतना ही जानना है और कुछ ज्यादा है नहीं। सब जितना दिखता है वो सब बदलता है, एक रूप नहीं रहता है। ये बात तो सच्ची अनुभव की है ना। शरीर भी हमारा बदलता है, संसार सब बदलता है। प्रत्यक्ष में ये बदल रहा है सभी, तो इस रूप से तो नहीं रहता है, तो बदलता है। इसमें प्रारब्ध का क्या हिसाब है भगवान? तो कोई भी आता है जाता है, ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध नाम प्रारंभ हो गया, जो बह रहा है, एकदम जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा है, जल स्थिर नहीं रहता, बह रहा है। ऐसे प्रवाह मिलने वाली चीजें हैं, ये बदल रही है, इसका प्रवाह बह रहा है। ये स्थिर तो रहती नहीं, धन स्थिर नहीं रहता और पदार्थ स्थिर नहीं रहते, कुटुंब स्थिर नहीं रहता, घर जमीन जायदाद स्थिर नहीं रहती, ये तो बह रहा है। प्राप्त के अनुसार तो मिल जाता है, बिगड़ जाता है, संयोग होता है, वियोग हो जाता है। ये तो बात प्रत्यक्ष है ना। इस तो बात है क्या है, ये तो बहता है। इसको महत्व देते हैं तब वो चली जाती है तो रोते कि हमारा पुत्र चला गया, हमारा धन चला गया, हमारा चला गया। अरे चला गया नहीं, ये चला तो आया ही, ये तो बहता ही था, ये पास में होकर निकल गया। उधर से निकल गया तो कोई हर्ज नहीं, हमारे पास में होकर निकल गया, ये कोई अपराध हो गया क्या? तो उसी चिंता करते हैं कि हमारा धन चला गया, बेटा चला गया, हमारे पिता चले गए, हमारी स्त्री चली गई, ये चली गई, चिंता होती है ना। तो प्रारब्ध के अनुसार आए हैं, प्रारब्ध में जितना रहेगा फिर चला जाएगा। तो प्रारब्ध के अनुसार बह रहा है, वो पास में कुल बहा है। एक आदमी के 50 वर्ष तक धनवान रहा, धन रहा उसके पास में, 50 वर्ष धनी रहा, 50 वर्ष के बाद में निर्धन हो गया। उसको 1 वर्ष हुआ धन हुआ है, तो 1 वर्ष बीता तो 49 वर्ष ही बाकी रहेगा। अगर 25 वर्ष हो गए तो 25 वर्ष तो बीते, 25 वर्ष बाकी और है, तो वो बह जाएगा। तो जो बह गया है वो 50 वर्ष हो गए तो पूरा बह गया, अब निर्धनता आ गई। तो ये तो बह रहा है ना, तो है ये मानने से हमारे को दुख होता है। ये तो बहता है, जो कब चला जाए पता नहीं। शरीर भी अपना है, कब प्राण चले जाएंगे, कब निकल जाए क्या पता है।
कब हार्ट फेल हो जाए, किस तरह से हो जाए, क्या पता है इसका। बाजार में गए, एक्सीडेंट हुआ, मौत आ गई, खत्म हो गए। ये तो होता है नहीं। तो ये बहता है, इस बात पर ध्यान रहे। ये रहना चाहिए, रहता है, ये मानने से दुख होता है। बहते से बह गया तो नई बात क्या होगी। ये तो बहता ही बहता आया था, अपने पास में होकर चला गया। अब मेरा बेटा चला गया, मेरी स्त्री चली गई, तो पास में होकर चले गए। उधर से कहीं चले गए, कई कुत्ते चले गए, कहीं गधा चले गए, कहीं चले गए, कई मकान चले गए। आप तो कहते हैं वो एकदम ठीक है। विषय ये है कि प्रारब्ध से हम क्या कर सकते हैं और उसमें क्या परिवर्तन हो सकता है। प्रारब्ध में सिर्फ परिवर्तन जरूरत नहीं है। प्रारब्ध में आपके परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। प्रारब्ध के अनुसार आता हुआ जिससे आप अपना घनिष्ठ संबंध न माने, आपको उसमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। पुरुषार्थ करना इसमें जरूरत है। प्रारब्ध की जरूरत क्या है। पुरुषार्थ जो उद्योग कर रहे हैं उसमें ठीक तरह से शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, मर्यादा के अनुसार से अपना उद्योग करते रहो। प्रारब्ध का तत्पर है चिंता नहीं करना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार से आए घर जाएगा तो चिंता क्यों करें। उद्योग करें अच्छी तरह से, प्रारब्ध लिखा चला आ जाएगा, नहीं आएगा। एक ही बाजार में एक ही व्यापार करने वाले आदमी कभी नफा बनाते, कभी घाटा देते हैं। तो घर नफा तो होने वाला, बहने वाला है। अपना उद्योग तो करते रहना चाहिए। अब आया यार नहीं आया उसकी चिंता क्या करनी चाहिए। आ गया तो हर्ष नहीं मनाना चाहिए, चला गया तो दुख नहीं मनाना चाहिए। ये प्रारब्ध का तात्पर्य तो ये है, सुखी दुखी नहीं होना। इसमें शंका क्या है। इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, बेहतर है। उद्योग आप कर सकते हो, भाई किस तरह से मुनाफा हो, हमें अधिक पैसा पैदा कैसे हो, इस तरह की चेष्टा करो। अगर हो जाए न हो जाए, सिद्धि सिद्धियों समूहभूत हुआ। गीता ने ये कहा काम करते रहो, पर सिद्धि असिद्धि में राजी और दुखी मत हो। राजी दुखी नहीं होना, इसका नाम योग कहा गीता ने। ये प्राणायाम करना, प्राण चढ़ाना, मन एकार करना, ये बात नहीं योग की है। इसको भी योग कहते हैं, पर गीता इसको योग कहती है कि वो संयोग वियोग होता रहे, उसमें तुम सुखी दुखी मत हो। इसका नाम योग है। ये गीता का योग है, इसलिए सबसे ऊंचा योग है ये। सुखी दुखी नहीं होना, उद्योग करते रहना। आ जाए तो मौज है, नहीं आ जाती मौज है, नफा हो जाती मौज है, नुकसान हो जाती मौज है। ये तो होगा। अब रोग और दुख करो तो आप दुख कर लो, ये मिटेगा क्या। पुत्र मरने वाला मरेगा, मर गया, अब चिंता करने से कुछ फर्क पड़ेगा। तो नाराजी नाराज में तो खेल है, तमाशा है। ये खेल है, खेल में होता है ऐसा। देखो निरपक हुए तमाशा, सुखी दुखी नहीं होना है। कल जो मैंने कहा उस कहने का तात्पर्य था कि प्रारब्ध क्या है और पुरुषार्थ क्या है, ये दो बात मानी। तो प्रारब्ध के अनुसार तो मिलने वाली है, पुरुषार्थ नाम करने का है। उस करने में तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए उद्योग करना है, सांसारिक के लिए उद्योग करना है, परंतु राजी नाराज नहीं होना है। कल मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था। कहने का तात्पर्य था कि एक प्रारब्ध है, एक पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ से क्या होता है, प्रारब्ध से क्या होता है। जो वस्तु मिलती है, विभूत होती है, प्रारब्ध से होती है, और काम करते हैं, ये पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होना चाहिए। व्यापार भी करो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो।
कुटुंब का पालन करो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, भगवान की आज्ञा के अनुसार काम कर रहे हैं हम, ऐसा करो। चीज वस्तु है वो तो प्रारब्ध की आवेगी, जावेगी। भगवान व्यापार में स्वच्छता कैसे आए? पहला विचार कर ले कि हमें झूठ कपट नहीं करना है, करना नहीं है। स्वच्छता नहीं आने में कारण क्या है कि आपने एक बड़ी दृढ़ता से बात पकड़ ली जो सच्ची नहीं है, कि झूठ कपट से ही धन होता है, ये पकड़ लिया आपने बात में। वो पकड़ी इस बात दुख होता है, झूठ कपट होते। झूठ कपट से धन नहीं होता है, धन तो प्रारब्ध के अनुसार होता है। ये बात आपने बड़ी काम की पूछी है, यही काम वो पहले पूछो, मैं समझा नहीं थी मेरे से। रामायण में आया है कि पाप करत निशिवासर जाई और नहीं कटिपट नहीं पेट आगाई। रात दिन पुरुषार्थ करते हैं, झूठ कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी कर लेते हैं, परंतु लज्जा निवारण के लिए तो कपड़ा नहीं है, और पेट भरने के लिए पुराना नहीं है, और पाप रात दिन करते हैं। तो पाप के साथ धन का संबंध नहीं है, धन का संबंध प्रारब्ध के साथ है। ये बात है समझने की। धन आना करना हाथ की बात नहीं है। अच्छे अच्छे बुद्धिमान आदमी भी घाटा खाते हैं कि नहीं बाजार में, आप देख लो, बड़े समझदार हैं, बड़े होशियार हैं, उनको भी घाटा लगता है कि नहीं। तो ये बुद्धि कम रही, उन्होंने जो कम किया इस बात का अर्थ थोड़ा लगा है, प्रारब्ध के अनुसार है। अपने काम करने में सच्चाई रखो, सत्यता रखो, न्याय रखो, ये काम करो, अपना काम करना तो ये है हमारे को। झूठ कपट का धन के साथ संबंध मान लिया, ये गलती है। देखते ये है कि वो झूठ कपट करता था, इतना धन कमा लिया, ये नहीं करता था तो इसने नहीं किया। अब इस पर आपकी दृढ़ता हो गई कि झूठ कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, काला बाजार करने से धन होता है, ये नहीं करें तो धन नहीं होगा। ये सच्ची हुई बात है ना। तो ये आपकी मान्यता है। झूठ कपट चोरी करने वाले सब धनवान होते हैं। चार बात आप याद कर लो। झूठ कपट बेईमानी करते हैं धनी हो जाते हैं, और झूठ कपट करते हैं और निर्धन हो जाते हैं, और झूठ कपट नहीं करते हैं और निर्धन हो जाते हैं, और झूठ कपट नहीं करते हैं धनवान हो जाते हैं। ये चार बातें हैं। इसमें शंका उनको बोलो। मानो इसकी विस्तार से व्याख्या करो। हाँ ठीक है। मानो धनवान होता है, झूठ कपट करने से धन होता है, ये जो जची हुई बात है, क्या झूठ कपट करने वाले सदा धन कमाते ही हैं क्या? ये बताओ आप। और झूठ कपट नहीं करते क्या वे निर्धन ही होते हैं क्या? इस बात पर आप विचार करो तो वास्तविक बात का ध्यान हो जाएगा। मानो धन का होना और न होना ये विभाग अलग है, झूठ कपट करना न करना ये विभाग अलग है, दोनों का संबंध नहीं है। झूठ कपट के साथ धन का संबंध नहीं है, और झूठ कपट नहीं करे तो धन होता है, इसका भी धन के साथ संबंध नहीं है। ये तो आपके कर्म के साथ संबंध है। मानो चारों बातें देखने में आती है। झूठ कपट बेईमानी करते हैं धनी बन गए, ऐसा भी देखने में आता है। और झूठ कपट चोरी डकैती करते हैं और धनी नहीं हुए, और झूठ कपट नहीं करते धनवान हो गए। न्याय युक्त काम करते हुए न्याय और ठीक करते हुए धनवान हो गए, और सत्यता के साथ न्याय युक्त काम करते हैं निर्धन हो गए। ये चार बातें मैंने बताई। चार बातें देखने से, इस पर ध्यान देने से
एक ज्ञान होगा, एक समझ होगी क्या कि धन का संबंध झूठ कपट के साथ नहीं है। भाई धन झूठ कपट करने से धन होता ही है, ये संबंध नहीं है। धन का होना न होना प्रारब्ध के साथ है। प्रारब्ध लिखा धन हो जाएगा। हमारे यहाँ सज्जन कलकत्ते में रहने वाले, मैं जब 7-8 महीना रहता था कलकत्ते लगातार, उन दिनों की बात है। हमारे एक सज्जन मित्र, 2 मित्र थे वे। एक गया वृंदावन, लारे एक मित्र है, उसने व्यापार किया। तो वृंदावन गया, उसके नाम से व्यापार किया, धन पैदा हो गया। वो आया तेरे धन इतना हो गया। अब उसने क्या किया बता, धन हो गया मुझे। ये बात बीती हुई घटना है यहाँ कलकत्ते की। कई बार धन प्रत्यक्ष बचता दिखता है झूठ कपट करने से। हाँ जी, झूठ कपट करने से धन प्रत्यक्ष बचता दिखता है। बिल्कुल सच्ची बात है। और मेरे कहना ही क्या है, ऐसी दिखती है, बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखती है बात तो दिखती है। आप उस वक्त को पकड़ लेते हो कि झूठ कपट करने से धनी हो गया, ही उस वक्त पकड़ लेते हो। पर झूठ कपट करके धनी नहीं हुआ उसको पकड़ते ही नहीं आप। दोनों पकड़ो। सच्चा निर्णय करना हो तो उनकी बातों को पहले पीछे की सब बातें फिर निर्णय करो। अब धन हो गया झूठ कपट करने से, इस बात को पकड़ लिया तो झूठ कपट किया तो धनवान हो गया वो। पर दूसरे ने झूठ कपट किया और धनवान नहीं हुआ, इस बात में भी याद रखो। तो आप निगाह रखो, खोए स्वयं निगाह रखो, देख लो। झूठ कपट करते हो और घाटा खाते हो, और झूठ कपट करते हो और मुनाफा उठाते हो। दोनों बातें होती है कि नहीं? दोनों बातों से एक ज्ञान होता है, वो ज्ञान आप पकड़ो तो निहाल हो जाओ। इन धन ज्ञान क्या होता है कि धन का होना न होना है, ये झूठ कपट के साथ संबंध नहीं है। धन का होना न होना प्रारब्ध के साथ संबंध है। और झूठ कपट करना इसका पाप और पुण्य के साथ संबंध है, जिसका आगे दंड भोगना पड़ेगा झूठ कपट बेईमानी का। और सच्चाई करोगे तो हमारे पापों से दुखों से बच जाओगे, शुद्ध हो जाओ। ये तो है संबंध। और धन का संबंध झूठ कपट के साथ नहीं है। ये अगर ज्ञान हो जाए तो आपका बहुत सुधार हो जाए। और ये ज्ञान इस तरह से हो जाएगा, आप ठीक तरह निगाह रखोगे तो चारों बातें सामने आने से आपको ये बोध हो जाएगा। हम साधु लोग हैं ना, अब साधुओं की हमारे ऐसी बात जची हुई है कि आजकल पैसा रखे बिना काम नहीं चलता। हमारे तो पढ़ाई के समय बीती हुई बात है। पढ़ने में हमारे साथी पढ़ने वाले आयुर्वेद पढ़े, वैद्य की पढ़े। मेरे को कहा तुम भी वैद्य की पढ़ो। आज साधु को कोई नहीं पूछेगा, हाथ में गुण होगा, वैद्य की होती, लोग आएंगे और काम भी चलेगा, लोग गर्ज भी करेंगे। वैद्य की सीख जाओ तो मैंने वो क्यों ने कहा कि वैद्य तुम भी पढ़ो। वे भी पढ़ते थे हमारे साथ, वैद्य भी पढ़ते थे। ध्यान दे तो सुनना मेरी बात, बीती हुई बात बताता हूँ। तो मैंने मेरे गुरु जी से पूछा, लोग सब कहे मेरे मन में जितनी भी ठीक है। गुरु जी से पूछा, महाराज लोग कहते हैं कि आयुर्वेद पढ़ो काम चलेगा, साधु को कोई नहीं पूछता आजकल। तो काम चलना मुश्किल होगा, दुख पाओगे, मिलेगा नहीं कुछ भी, ऐसा कहते हैं। तो आप क्या कहते हो? तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि जैसे तुम्हारी मर्जी हो जो करो, चाहे आयुर्वेद पढ़ो चाहे मत पढ़ो। वो मेरे को बल मिल गया तो मैंने आयुर्वेद का अभ्यास नहीं किया। अच्छा, अब आयुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तो मेरे जीवन में क्या दुख हुआ? आयुर्वेद करने वालों से मैं तेज ही रहा हूं, कम नहीं रहा हूं। बीती हुई बात है मेरी। जो मेरे साथ आयुर्वेद किया, कई मर गए, कई जीते होंगे कोई। तो वो मर गए तो मर गए, कमा करके धन किया तो धन कितना कर रहा। मैं जितना अपना
हवाई जहाज में चलता हूँ, इतनी वे हवाई जहाज में नहीं चलती। तो क्या विलक्षणता हुई? क्या विलक्षणता हुई? और इज्जत उनसे मेरी कम नहीं है। आयुर्वेद पढ़कर धन इकट्ठा किया, उनसे मेरी इज्जत कम है क्या? तो आराम मेरे को कम है क्या? कमरा मिलता है, पुस्तक मिलती है, कपड़ा मिलता है, भोजन मिलता है, जाते हैं तो किराया मिलता है, लोग मोटर देते हैं। मैं जितने मोटर पर चढ़ता हूँ उतने वो मोटर पर नहीं चढ़ते। प्रतिस्वाद है। मेरे समझा, मेरे भी शंका हुई, बात तो ठीक है भाई, कहते हैं तो हम क्या करें? हमारे गुरु महाराज से पूछे। महाराज गुरु हमारे बड़े संत थे, और क्या तेरी जैसे मर्जी तुम और भाई बल मिल गया हमारे को। मेरे को सुबह उठ करके टट्टी पेशाब देखने की शौक नहीं है। आयुर्वेद पर टट्टी देखेंगे, पेशाब देखेंगे, उस थूक को देखेंगे, उसकी जीभ देखेंगे, तो ऐसी मेरे शौक नहीं है। इस बात से मैं तो इसमें नहीं पढ़ता, तो नहीं पढ़ा मैंने। अभी भी कोई कहते हैं हमारे ये बीमारी है, ये है, तो भी वैद्य को पूछो। वे समझे बाबा जी से जो कह दे बर्तन छोड़ दी, मैं ठीक हो जाती। मैं समझता नहीं कि मेरे बर्तन से कुछ नहीं होता है, मेरे को सिद्धाई आती नहीं है। सीधी सादी बात है, वैद्य से पूछो। तो ये बात प्रारब्ध के साथ संबंध है इनका। आयुर्वेद पढ़े हुए वैद्य भी घूमते फिरते हैं, नौकरी नहीं लगती है, काम नहीं चलता है। आयुर्वेद पढ़े हुए हैं, खूब कमाते हैं पैसा, मौज करते हैं, आराम करते हैं। ये दोनों बातें देखने में आती है, मैंने देखी, आप भी देखा कर लो। वो सबके सब धनी हो जाए इस बात नहीं है। और हमने आयुर्वेद नहीं पढ़ा, किसी की ना नाड़ी देखता हूँ, ना किसी को नुस्खा बताता हूँ, ना दवाई करता हूँ, मैं फिर भी जीता हूँ खूब मौज से, आराम से। क्या बात लगती है? ये बीती हुई बात। इस तरह से आप भी भाई झूठ कपट करना धन होता है, ये आपके वहम है। अब उसको कैसे मिटावें? चार बातें आपके सामने कही, आप देखो तो, और देख ध्यान दो तो मिटेगा। देखते हैं पर ध्यान नहीं देते। झूठ के ऊपर धन हो जाता है, उसको देखते हैं, उसी को ही देखते हैं। जिसको धन हो जाता है झूठ के ऊपर से उसी को देखते हैं, देखो धन हो गया, ये झूठ के ऊपर धन हो गए। और सच्चाई करता है धन हो गया, देखो ये सच्चाई करता है धन हो गया, उसी को ही देखते हैं। अरे दो बातें और है, उसको क्यों नहीं देखते? नहीं देखते। जिस तरह से नरक हो, जिस तरह से दुख पावे, पाप पैदा हो, उसी दृष्टि से देखते हैं। दूसरी देखते ही नहीं, दूसरी से। अब क्या करें? हमें हैरानी होती है इस बात से। हम झूठ कपट नहीं करते हैं तो क्या बात अलग है हमारे? कठिन खूब आई है, कठिनता इतनी आई है विलक्षण, कभी से कभी कभी इतनी विलक्षण आपको आश्चर्य वजह से। शेष जी के तो साथ में हूँ और व्याख्यान देता हूँ और पूरा नहीं मिला है। दीक्षा में पूरी रोटी नहीं मिलेगी, पेट भर के रोटी नहीं मिलेगी। कभी कभी ऐसी बात बीती है, कभी कभी से। तो कठिन आएगी नहीं आई? अरे पेट बन गए, रोटी पूरी नहीं मिली, अब ऐसे कठिनता और क्या होती है? यार बहुत रोटी मिलती है, बहुत माल मिलता है, बहुत बढ़िया मिलती है, घड़ी बार होता है, बहुत बार होता है। पर कभी कभी कठिनता आई, तुम पूछते हो तो मैं कहता हूँ टिकट मेरे पास में सेकंड क्लास का और चढ़ने नहीं देता टीटी। अब दूसरों को थर्ड क्लास वाला सेकंड बुलाया,
दे रहा है थर बाबा थर, वो थर वाला वो लाकर टिकट देता है, सेकंड का सेकंड बैठा रहा है। रिवाड़ी की बात है, मेरे को बैठने नहीं दिया। अब बोलो मैंने क्या अपराध किया? साधु था, इतने से अपराध और तुम अपराध था। और हेड लगा लेता, कोट पतलून कर लेता तो वो चढ़ बैठा देता। बड़े कठिन है, मैंने भोगी है। और कठिनता क्या, ये पैसे रखने वाले नहीं भोगते हैं? उनको कभी भूखा नहीं रहना पड़ता है क्या? मौका मिला खाने को, भगत ही नहीं मिला, दिन भर खटते रहे, परिश्रम होते रहे, दिन भर भूखे रहे, शाम को कोई रोटी मिली। ऐसा होता है कि नहीं? तो पैसे करने से क्या हुआ, नहीं करने से क्या हुआ? अपन दृष्टि जाएगी कि देखो झूठ कपट नहीं करते तो वक्त भर भूखा रहना पड़ता है। इसमें एक ही दृष्टि देखते, एक झूठ कपट करते हैं उनकी मौज रोटी आनंद रहते हैं, एक ही तरफ देखते हैं। आप चारों तरफ देखो तो उसको पता लगेगा। अब आश्चर्य करते ऐसी बात है, मैं हूँ सेठ जी के साथ में हूँ और व्याख्यान देता हूँ 4 घंटा, और उसमें रोटी नहीं मिल रही पेट भर के। कभी से वो बहुत नहीं, मेरे बहुत खूब मिला कभी। और मेरे रहने की जगह नहीं। गीता प्रेस में चातुर्मास में रहा था, वहां व्याख्यान देता था, जिसमें मेरे रहने की जगह नहीं। मकान बनाते देर मंच बंधा हुआ है, उस मंच के नीचे रहता था वर्षा में। अब देखो विकास नहीं मिला, मिला कैसे? मेरे याद है मिला है। रहने की कुटिया नहीं मिली। मैंने कहा नहीं, दूसरे ने देखा नहीं। 96 संमत में 1996 में तीर्थ यात्रा ट्रेन निकली थी, उसमें गया तो हमारे वो सत्संग का समा था, उसमें सबकी सीटा थी लगी हुई, सभी सोने की जगह थी। तो मैं आया तो जो सो गया, तो मैं मेरे वहीं नीचे सो गया। अब थन क्या बताऊं, टाट का टुकड़ा मेरे पास नहीं था। जलसाना, पुराना जलसाने का कपड़ा वे दो रख करके नीचे लेकर उस पर मैं सोता। कहाँ सोता कि जहाँ सीट में दरवाजा बीच में जो जगह रहती है ना, वो तो गाड़ी चले बीच में कोई आता नहीं, उस बीच में मैं सोया था। अभी बात किसी ने कहकर सीट जो कह दी कि स्वामी जी नीचे सोए हैं, आगे गाड़ी थे जो है, स्वामी जी यहाँ क्यों सोए हो? दूसरी जगह नहीं तो सोया हूँ। अरे कह दी स्वामी जी नीचे सोए है, क्या कहते हो तुम? उन गया मेरे नाम रिसीट जिसमें मेरे को नहीं मिली, उस नीचे सोया। तकलीफ है कि नहीं? तकलीफ हो गई है। और आराम बहुत दिया है लोगों ने, बहुत ज्यादा। वो याद ही नहीं है, तकलीफ बड़ी वो याद है। तो बोले हमारी सीट है, जगह है, बिछाने में टाट का टुकड़ा नहीं मेरे पास में। नाम की सीट नहीं है, व्यक्ति याद है। हाँ, नारायण नारायण नारायण। तो झूठ कपट के साथ धन का संबंध नहीं है, ये ज्ञान होना चाहिए। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 26 नवंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में हुआ। राम।